गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हर्षिता। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे जिन टॉपिक्स को एसएससी बार बार पूछती है, जिन टॉपिक्स में से बार बार आपके क्वेश्चंस पुट अप होते हैं एवरी ईयर, जिनमें से बार बार क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं। कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने ये बताया था कि किन किन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में से, किन किन जगह से एसएससी जीके में क्वेश्चंस पुट अप कर रही है। आज हम जीके में एक एक सिंगल पार्ट में से, अभी हम स्टैटिक जीके का पार्ट पढ़ेंगे कि स्टैटिक जीके में से कौन कौन से टॉपिक पर आपको सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, जहां से आपकी तैयारी मतलब बहुत ज्यादा बेस्ट हो, ताकि आप अच्छे से स्कोर कर पाए। तो ये मैंने कुछ एक लिस्ट बनाई है जो टीसीएस ने लिस्ट निकाली थी। बार बार जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे हैं, एवरी ईयर रिपोर्ट रिपीट हो रहे हैं और एसएससी के अलग अलग एग्जाम्स में भी रिपीट हो रहे हैं। तो स्टैटिक जीके जहां से क्वेश्चंस उठा रही है, जहां से क्वेश्चंस स्टैटिक जीके आपको दे रही है। तो ये टॉपिक्स मैंने आपके यहाँ कुछ लिखे हैं, और भी टॉपिक्स हैं, सिर्फ इतने नहीं है, लगभग 26 और 27 टॉपिक्स हैं। ये 13 टॉपिक्स अभी मैंने लिखे हैं। नृत्य, अलग अलग स्टेट के जो डांस फॉर्म्स होते हैं, नृत्य जो लोक नृत्य होते हैं, जैसे राजस्थान का अलग हो गया, गुजरात का अलग हो गया, महाराष्ट्र का, उत्तर प्रदेश का, अलग अलग राज्यों के नृत्य। कला से जुड़े व्यक्तित्व, जो फेमस पर्सनैलिटीज होते हैं कला से जुड़े होते हैं। कला पुरस्कार, कला में जो जो भी पुरस्कार दिए जाते हैं। संगीत वाद्य यंत्र, तबला हो गया और आपका वीणा हो गया, अलग अलग जो आपके यंत्र हैं संगीत से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, उनके बारे में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। त्योहार, आपके इम्पोर्टेंट अलग अलग राज्य के जो लोक त्योहार होते हैं, अलग अलग, जैसे राजस्थान के भी अलग होते हैं और उत्तर प्रदेश का अलग होता है। ऐसे हमारे होली दिवाली, ये तो मेजर मतलब रिलीजियंस सभी मतलब मनाए जाते हैं, ये तो हम मनाते ही हैं। होली दिवाली जो हो गया, हम सभी लोग इसको कंडक्ट करते हैं। ठीक है, त्योहार हो गए आपके अलग अलग, जो त्योहार अलग अलग स्टेट्स में भी अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं। मेले हो गए, गीत हो गए, चित्रकारी, पोशाक, जनजाति, अलग अलग जगह की जनजातियां होती हैं, आदिवासी जनजातियां होती हैं, नॉर्मल जनजातियां होती हैं, इनके बारे में भी क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। भारत और विश्व में प्रथम, पहली बार एवरेस्ट किसने क्लाइम किया, या पहली बार प्रधानमंत्री कौन बना, राष्ट्रपति कौन बना, या किसी ने कुछ काम जो किया वो फर्स्ट टाइम किसने किया, ये भी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। खेल हो गए, जैसे अभी हमारे लास्ट ईयर बहुत सारे अपने ओलंपिक्स और दूसरे भी गेम्स कंडक्ट हुए थे, तो खिलाड़ियों के कितने ज्यादा नाम क्वेश्चंस में आए थे स्टैटिक जीके के अंदर। वो अब करंट में उस टाइम हुए, लेकिन बाद में वो स्टैटिक जीके के अंदर रिपीट होंगे। किताबें और लेखक, बुक्स इंपॉर्टेंट जो होती हैं, किसने लिखी, उनके राइटर्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रसिद्ध व्यक्तित्व, जो फेमस पर्सनालिटीज होंगी। महत्वपूर्ण दिन, किस दिन कौन सा, मतलब जैसे आर्मी डे हो गया, या आपका ये क्या बोलते हैं, वायु सेना दिवस हो गया, या जल किस दिन मनाया जाता है, या ये सब मतलब महत्वपूर्ण दिन हो गए, महत्वपूर्ण मतलब इम्पोर्टेंट डेज हो गए। कि जैसे आपका ऐसे तो नहीं है कि कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे कि 14 आपको वैलेंटाइंस डे होता है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट इसमें वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। इम्पोर्टेंट डेज में जैसे लाइक सेना दिवस हो गया, ठीक है, विजय दिवस हो गया, ये इम्पोर्टेंट डेज हैं जो आपके इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ जो टॉपिक्स हैं दूसरे वाले, उनके बारे में बात करते हैं। ये हमारे 13 टॉपिक्स हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप इन्हें लिख सकते हैं। नृत्य, कला से जुड़े व्यक्तित्व, कला पुरस्कार, संगीत वाद्य यंत्र, त्योहार, मेले, गीत, चित्रकारी, पोशाक, जनजाति, भारत, विश्व में प्रथम, खेल, किताबें और लेखक, प्रसिद्ध व्यक्तित्व और महत्वपूर्ण दिन। ठीक है, ठीक है, बाकी आपके ये टॉपिक्स हैं। राज्य, राज्य से जुड़ी जीके जो होती है, ठीक है, और विश्व से जुड़ी जीके, जैसे राज्य, किसी भी राज्य के अंदर जो भी उससे रिलेटेड होता है, वहां कौन सी नदी है, वहां से कौन से इंपॉर्टेंट काम वहां पर हो रहे हैं, कौन सी इंपॉर्टेंट फैक्ट्रीज वहां पर है, या कौन से एयरपोर्ट्स वहां पर है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। ठीक, ऐसे ही विश्व के हो गया। संगठन, बड़े बड़े जैसे आपका संगठन हो गया WHO, ये भी एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक संगठन है। इसी तरह और भी इंटरनेशनल या नेशनल जो भी संगठन है वो इसके अंदर आएंगे। कंप्यूटर के बारे में आएगा आपका। फुल फॉर्म्स जो हो गई, नासा की हो गई, अभी जैसे मैंने WHO का ही नाम लिया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे इसकी फुल फॉर्म हो गई, और भी बहुत सारी फुल फॉर्म्स। ठीक, धार्मिक स्थान, इंपॉर्टेंट और फेमस धार्मिक स्थान के बारे में क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। पुरस्कार, एवरी ईयर आप लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा या
और भी स्टेट्स के मतलब अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट भी अलग अलग पुरस्कार देती रहती है। तो इनके क्वेश्चन, महत्वपूर्ण घटनाएं, इम्पोर्टेंट जो आपकी इम्पोर्टेंट घटनाएं होती हैं जैसे 26/11 हो गई और भी बहुत सारी, ये सब संस्थापक हो गए, किसी भी संस्था या किसी भी जैसे इम्पोर्टेंट किसी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी चीज का स्थापना हुई है तो उसका संस्थापक कौन था उनके बारे में, मनोरंजन के बारे में, योजनाएं के बारे में। योजनाएं आपकी जैसे पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, और भी पंचवर्षीय तो सभी को ही पता है, और भी गवर्नमेंट्स जो स्कीम्स निकालती रहती हैं बेनिफिट्स देने के लिए, आम जनता को बेनिफिट्स देने के लिए इंपॉर्टेंट योजनाएं, वो सब ये आपके पहले जो दिए थे और अब ये 24 तक 24 टॉपिक्स आपको स्टैटिक जीके में आपको प्रिपेयर करने ही करने हैं, जिसमें से आपके क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। आप इन 24 टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लीजिए, आपका स्टैटिक जीके का पार्ट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट है। ठीक है, आप जब इस स्टैटिक जीके के सिर्फ इस पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं तो आप अपने जीके में जो 50 में से स्टैटिक जीके वाला पार्ट है 13 to 15 जितने भी क्वेश्चन या 15 to 17 जितने भी क्वेश्चन पुट अप होते हैं, आप वहां पर यहाँ पर पूरे पूरे मार्क्स लेके आ सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब आप किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स किसी भी सब्जेक्ट को प्रिपेयर कर रहे होते हैं तो उन्हीं में से ही मिलजुल के ये स्टैटिक जीके पार्ट अपना बना होता है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके पार्ट आप उन सबको प्रिपेयर करने के बाद आप जब स्टैटिक जीके के ऊपर अपनी पकड़ बनाएंगे तो आपको एग्जाम में पास कराने में सबसे ज्यादा हेल्प आपका स्टैटिक जीके करेगा। तो ये स्टैटिक जीके आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए और इन सारे टॉपिक्स को आप लिख लीजिए, इनकी प्रिपरेशन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।